नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल फैक्ट न्यूज। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के स्कूलों में छुट्टियां खत्म, 16 जून से पढ़ाई शुरू। 16 जून से परिषदीय विद्यालय खुलने वाले हैं, लेकिन 90% शिक्षक जनगणना ड्यूटी में व्यस्त हैं, जो 20 जून तक चलेगी। शिक्षक संगठनों ने जनगणना और स्थानांतरण प्रक्रिया के कारण एक सप्ताह अवकाश बढ़ाने की मांग की है। सेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से मिलेंगे सीएम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से लखनऊ के बीच शुरू हो रही पहली फ्लाइट में 15 जून को 170 किसान यात्रा करेंगे। सेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह इन किसानों को लखनऊ ले जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगे। ये वे किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। लखनऊ में किसानों के लिए स्वागत और मुख्यमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद किसान शाम को विमान से वापस जेवर लौटेंगे। यूपी के 21 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट, 70 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। यूपी में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने रविवार को 21 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि रविवार सुबह ज्यादातर जिलों में हल्की धूप है, कहीं कहीं बादल छाए हैं। उमस की वजह से गर्मी बढ़ गई है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया, हरियाणा के आसपास पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इसके चलते प्री मानसून की बारिश हो रही है। 17 से 20 जून तक मानसून यूपी में सोनभद्र और ललितपुर के रास्ते एंट्री कर सकता है। अभी मानसून बिहार तक पहुंच चुका है। राम मंदिर सेवादार केडी तिवारी बोले, मैं चोर नहीं, दान के गहने लेकर रसीद देता था। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शासन ने आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बना दी है। वहीं चोरी के दावों के बीच सेवादार कृष्णदेव तिवारी उर्फ केडी सामने आए। केडी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केडी तिवारी ने कहा, मेरी जिम्मेदारी केवल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने चांदी के गहनों, अन्य आभूषण और रत्नों को जुटाना था। गहनों को तौलकर दानदाता को रसीद देने का काम था। फिर उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इसके आगे उन गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यूपी के 1 लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी, जिससे गो संरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। यह पहल एलपीजी खर्च कम करने, मुफ्त जैविक खाद प्रदान करने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बिलो टेंडर डालने वालों के काम की जांच हो और ब्लैकलिस्ट करें। सीएम योगी ने कहा, टेंडर प्रक्रिया के दौरान जो 20% से अधिक बिलो टेंडर डालकर काम को बाधित करते हैं, उनको चिन्हित किया जाए। उनके कामों की समीक्षा करते हुए उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। टेंडर प्रक्रिया की गलत शिकायत करने वालों को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। बलिया बांसडीह मार्ग पर मुख्यमंत्री ने चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट मांग ली। डिजिटल लेबर चौक से जुड़ेंगे प्रदेश के 10 करोड़ वर्कर। मोबाइल ऐप पर घर बैठे मिलेगा काम। प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को आने वाले समय में काम की तलाश में चौराहों और लेबर अड्डों पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने डिजिटल लेबर चौक डीएलएसई मोबाइल ऐप को शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से श्रमिक घर बैठे रोजगार के अवसर खोज सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों के साथ साथ नियोजक भी पंजीकरण करा सकेंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर, सरप्लस टीचर्स का एडजस्टमेंट शुरू। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का लक्ष्य जून के अंत तक समायोजन पूरा कर छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करना है, ताकि जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित न हो। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की बेटी की मंडप रस्म। आज भारतीय सेना में कैप्टन से हो रही शादी। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की बेटी दीक्षा वर्मा की शादी की मंडप की रस्म रविवार को बदायूं के उजानी में हो रही है। मंडप रस्म के लिए एपीएस इंटरनेशनल स्कूल परिसर को सजा दिया गया है। सफेद कलर के फूलों और झूमर से मेन गेट को सजाया गया है। मंडप की रस्म में 200 से ज्यादा खाने के आइटम रखे गए हैं। मौके पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।
अखिलेश यादव बोले लाइट कैमरा बंद करिए, छढ़ावा वापस आ जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा, राम मंदिर में छढ़ावे में चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि अब राम मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे। सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यह सनातन धर्म का अपमान है। वहाँ कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई छढ़ावा रख जाएगा। छढ़ावा वापस कर दो, प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई है। इस दौरान एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया। उसे 4 से 5 साथी हॉस्पिटल ले गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सिर पर लाठी मारी, जिससे उनका साथी बेहोश होकर गिर पड़ा। उन्नाव में मदरसा पर चल बुलडोजर। प्रशासन ने खेल मैदान की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के इंसुनिया गांव में रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेलकूद के मैदान की भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्रवाई पूरी की। शामली के आयुष मलिक की जल्द होगी घर वापसी। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सेवा संस्थान की ओर से धर्मांतरण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज पहुंचे। यहाँ उन्होंने दावा किया है कि शामली धर्मांतरण प्रकरण से जुड़े आयुष मलिक की जल्द ही सनातन धर्म में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि सनातन समाज के लोग लगातार आयुष से संपर्क में हैं और उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरठ में प्री मानसून बारिश से जल भराव, करोड़ों खर्च के बाद भी गंभीर स्थिति। मेरठ में प्री मानसून की पहली बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। गलियों और मोहल्लों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नालों की उचित सफाई न होने को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। मेरठ शहर 2 प्रशासनिक क्षेत्रों, नगर निगम और छावनी परिषद में बटा हुआ है। हालांकि दोनों ही विभागों में साफ सफाई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत निराशाजनक है। प्री मानसून की इस बारिश ने एक बार फिर इन दावों की पोल खोल दी। राम मंदिर प्रकरण में निष्पक्ष जांच रिपोर्ट देगी एसआईटी। वाराणसी में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर के छढ़ावे में कथित गबन और हेराफेरी की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। छढ़ावे और दान में कथित गबन के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी अपना काम कर रही है। यह टीम मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लखनऊ कमिश्नरेट में 3 एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में रविवार को 3 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के तहत एसीपी रजनीश वर्मा, अभिषेक कुमार पांडेय और उदय प्रताप सिंह के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। अब तक कृष्णानगर के सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात रजनीश वर्मा को नई जिम्मेदारी देते हुए एसीपी हजरतगंज बनाया गया है। राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हजरतगंज जोन की कमान अब उनके हाथों में होगी। हनुमानगढ़ी दान चोरी प्रकरण पर महंत बोले, दोषी नहीं बचेंगे। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत बाबा बलराम दास ने मंदिर में सामने आए दान चोरी प्रकरण में इसे श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल चंदे की चोरी नहीं, बल्कि भगवान को समर्पित दान और भक्तों के विश्वास की चोरी है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कानपुर में बिकने जा रही 5 शत्रु संपत्तियां, 13 करोड़ में नीलामी की तैयारी। कानपुर की 5 शत्रु संपत्तियों को 13 करोड़ में नीलामी की तैयारी है। जांच कमेटी ने एक संपत्ति का वैल्यूएशन करके रिपोर्ट सौंप दी है। इन संपत्तियों का क्षेत्रफल 1922 वर्ग मीटर है। वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से संपत्तियों की दरें तय की गई हैं। अब कस्टोडियन की सहमति के बाद इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। बिजली विभाग से घर घर पहुंचेगी चेकिंग टीम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली विभाग की चेकिंग टीम घर घर पहुंचेंगी। प्लान तैयार है। जिले में बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए बड़े अभियान की तैयारी है। इसके बाद से जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आ गए हैं। बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही टीमों का गठन कर कार्रवाई की जाएगी।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 23 तक लखनऊ की जगह आलमनगर ट्रांसपोर्ट नगर होकर चलेंगी। यह ट्रेनें रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण RLDA ने लखनऊ स्टेशन के एयर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के लिए 14 से 23 जून तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 का मेगा ब्लॉक लिया है। इस कारण 21 ट्रेनें 14 से 23 जून तक लखनऊ न आकर आलमनगर ट्रांसपोर्ट नगर उतरेटिया होकर चलेंगी। इन ट्रेनों को आलमनगर और उतरेटिया स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव मिलेगा। यूपी में जुलाई से ही नई सड़कों और पुलों के लिए बजट मंजूर करेगा PWD। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार विकास कार्यों को रफ्तार देने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय द्वारा शुरू कर दिए हैं। इन दौरों में मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष नई सड़कें व पुल पुलियों की प्राथमिकता की जानकारी ले रहे हैं। विभाग की तैयारी जुलाई से ही नई योजनाओं के लिए बजट स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की है। यूपी में नई भर्ती से पहले शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती देने की मांग। प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी के बीच प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने कार्यरत परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग उठाई है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि नई भर्ती से पहले वर्तमान शिक्षकों को गृह जिले में जाने का अवसर दिया जाए। सीएम ने रवि किशन की चुटकी ली तो हंस पड़े जनप्रतिनिधि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर हैं। प्रवास के दूसरे दिन रविवार को वह एनेक्सी भवन में PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि रवि किशन तो सारा प्रस्ताव विजय दुबे को दे आए। इस बात पर सभी लोग हंस पड़े। जौनपुर में फर्जी बुकिंग करने वालों पर कार्रवाई तय। रेलवे सुरक्षा बल ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए अपनी साइबर शाखा प्रबल का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य अवैध टिकटों की बिक्री पर अंकुश लगाना और यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करना है। प्रबल RPF की एक विशेष साइबर शाखा है। यह प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बुक किए गए टिकटों का पता लगाती है और अलर्ट जारी करती है। अयोध्या में मां सरयू को छड़ेगी 1100 मीटर लंबी चुनरी। अधिक मास के पावन अवसर पर अयोध्या धाम में रविवार को श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा का भव्य संगम देखने को मिलेगा। विश्व कल्याणार्थ आयोजित 25 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत सरयू तट के कच्चा घाट पर मां सरयू का दुग्धाभिषेक, भव्य आरती और चुनरी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजन के तहत श्रद्धालुओं द्वारा मां सरयू को 1100 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। बलरामपुर में मनरेगा तालाब निर्माण में 58 लाख की अनियमितता। बलरामपुर के विकासखंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत विशुणपुर टनटनवा में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस थाना अयोध्या सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मोबाइल में मिले डॉक्यूमेंट से बांग्लादेशी का पता चला। सहारनपुर में 17 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी जाहिद की गिरफ्तारी ने एक पुराने मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। पुलिस और ATS की जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों और बदली हुई पहचान के सहारे भारत में रह रहा था। जमीन कब्जा करने वालों पर करे सख्त कार्रवाई। जनता दर्शन में सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवास के दूसरे दिन जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्या सुनी। कई लोगों ने जमीन से जुड़ी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी की जमीन पर अवैध कस्बा करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी फरियादियों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। वाराणसी लालपुर थाने में आरोपी को VIP ट्रीटमेंट मुंशी की कुर्सी पर बैठाया। वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर थाना पुलिस पर रसूखदार अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद थाने में मुंशी की कुर्सी पर बैठाया, वहीं अन्य आरोपियों को जमीन पर बिठाया। इतना ही नहीं, अपराधी को बाहर से खाना मंगवा कर खिलाया गया। आरोप है कि शिकायत के काफी समय बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहा था। हालांकि पुलिस मामले में चुप्पी साधे है और VIP ट्रीटमेंट के आरोपों को नकार रही है।
बस्ती में 94 क्विंटल राशन कम मिला, कोटेदार का लाइसेंस निलंबित। बस्ती के कुदरहा ब्लॉक अंतर्गत भंगुरा गांव में उचित दर विक्रेता द्वारा राशन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला सामने आया है। भौतिक सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने के बाद पूर्ति विभाग ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद कोटेदार और उसके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मोदी फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो से मिले। पीएम ने कहा दोनों देश एक सोच से आगे बढ़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की। दोनों ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। मोदी ने कार्यक्रम में कहा दुनिया में कुछ देशों के रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक सोच और विजन से आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता भी ऐसा ही है। दोनों देशों के संबंध सिर्फ व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों, भरोसे और भविष्य के लिए एक जैसी सोच पर आधारित है। ओवैसी लखनऊ पहुंचे, नारे लगे देखो देखो शेर आया, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंचे। वह बहराइच में एक रैली करेंगे। रविवार सुबह ओवैसी एयरपोर्ट पहुंचे तो समर्थकों ने नारे लगाए देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। 2027 यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। वह यूपी में 200 सीट पर लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। 100% इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 13 जून को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश की कच्चे तेल फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। लखनऊ में ट्रेन की पटरी पर रखा 50 किलो लोहा। लखनऊ में एक बार फिर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश का मामला सामने आया है। कैंट क्षेत्र के दिलकुशा ब्लॉक हट के पास रेलवे ट्रैक पर 50 किलो वजनी लोहे का एंगल रख दिया गया। अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल जब लखनऊ से गुजरी तो दिलकुशा के पास उसके इंजन के नीचे लोहा फंस गया। लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज में होटल की महिला मैनेजर से लिफ्ट में छेड़छाड़। प्रयागराज के कीड़गंज क्षेत्र स्थित एक होटल की महिला मैनेजर ने होटल मालिक के रिश्तेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि लिफ्ट में उसके साथ अश्लील हरकत की गई। शिकायत करने पर होटल मालिक के परिजनों ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही धमकाया, गाली गलौज की और मारपीट की। मामले में पुलिस ने होटल मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सूबेदारगंज से मुंबई वलसाड़ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी शुरू। उत्तर मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से मुंबई और गुजरात के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन से गुजरात के वलसाड़ और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई क्षेत्र के दादर तक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें संचालित होंगी। साथ ही प्रयागराज दादरी विशेष ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को अधिक सीटें मिल सकेंगी। भ्रामक दावे करने पर इमामी सहित 8 कंपनियों को नोटिस। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रविवार को देश की 8 बड़ी फूड कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावे करने का आरोप है। रेगुलेटर ने साफ किया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत ऐसे भ्रामक नाम रखना सख्त प्रतिबंधित है। दाल मंडी में 13 नए मकानों पर चलेगा बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में नगर निगम और विकास प्राधिकरण की ओर से चिन्हित भवनों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान रविवार को शुरू हो गया। कार्रवाई की शुरुआत मकान संख्या C के 43/119 और C के 43/115 से की गई। 6 मकानों को बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों की मदद से तोड़ा जा रहा है। आज कुल 13 नए मकान पर बुलडोजर एक्शन होगा। इसके लिए एक दिन पहले शनिवार को मुनादी कराई गई थी। सभी मकानों को खाली करने की नोटिस पहले ही दी जा चुकी है। इनमें नगर निगम द्वारा अति जर्जर घोषित 5 मकान हैं और वीडियो द्वारा अवैध घोषित 9 मकान हैं। दाल मंडी ध्वस्तीकरण में अभी तक 132 मकान तोड़े जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।